नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल योर स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं आपके बेहद पसंदीदा वीकली सीरीज हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज 23 को। फ्रेंड्स 23 फिबोनाची नंबर है और होपफुली इस पर्टिकुलर सीरीज में जो स्टॉक्स आपको दिए जाए वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहे और काफ़ी अच्छा रिटर्न आप कमाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटी सीरीज 23 को। बट आइए देखते हैं सीरीज 22 में जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए थे वहाँ आपको कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिला। तो दोस्तों सीरीज 22 में जो हमने स्टॉक रिकमेंड किए थे, हमने फर्स्ट स्टॉक दिया था आपको मंगलम सीमेंट। तो मंगलम सीमेंट हमने आपको रिकमेंड किया था 245 पे। स्टॉक में हमने टारगेट दिया था 270 का। स्टॉक ने डॉट 269.70 का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 270 का टारगेट को हिट किया। तो मंगलम सीमेंट में आपको क्लियर कट एक 10% का अपसाइड देखने को मिला। जो हमारा सेकंड पिक था वो था चोला फाइनेंस। तो चोला फाइनेंस की बात कर लेते हैं। चोला फाइनेंस हमने रिकमेंड किया था 558 पे और स्टॉक ने हाई बनाया 597 का। तो ऑलमोस्ट 8% का हाई बनाया चोला फाइनेंस ने, चोला फाइनेंशियल होल्डिंग्स ने। और जो हमने थर्ड पिक दिया था वो दिया था BHEL। तो BHEL हमने रिकमेंड किया था आपको 38 रुपी 70 पैसे पे। स्टॉक ने 40 रुपी 80 पैसे का हाई बनाया, तो स्टॉक ने ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न दिया। और BEL हमने रिकमेंड किया था 126.40 पे। स्टॉक ने 135.50 का हाई बनाया, तो ऑलमोस्ट 7% का रिटर्न BEL ने दिया। दीपक नाइट्राइट हमने आपको रिकमेंड किया था 987 पे। स्टॉक ने 1086 का हाई बनाया और हमने टारगेट दिया था 1085 का। तो टारगेट को डॉट हिट किया और यहाँ पे आपको 11% का रिटर्न मिला। इंडोस्टार और डॉक्टर लाल पाथ लैब भी हमने रिकमेंड किया था। ये दोनों स्टॉक्स ने आपको 4% के रिटर्न दिया। हालांकि दोनों स्टॉक को अभी भी आप होल्ड कर सकते हैं स्टिपुलेटेड टारगेट के लिए। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है लास्ट वीक मार्केट में ऑलमोस्ट 2.5% का रैली दिया और हमने जो स्टॉक्स रिकमेंड किए वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 7 to 11% तक का रिटर्न देखने को मिला। तो हमने मार्केट को कंप्रीहेंसिवली आउट परफॉर्म किया। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर वीक के हॉट स्मॉल कैप मिड कैप अपॉर्चुनिटीज़ को। फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर वीक का हमारा जो फर्स्ट पिक रहेगा वो रहेगा जैसा कि हमने आपको बताया कि सीमेंट स्टॉक्स में आपको एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है पूरे वीक में। तो स्मॉल कैप सेगमेंट से जो कंपनी हम पिक कर रहे हैं वो कंपनी है हिडेलबर्ग सीमेंट। तो हिडेलबर्ग सीमेंट की बात करते हैं तो कंपनी का 5700 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है और स्टॉक आपका 22 के PE मल्टीपल्स पे मिल रहे हैं। और हिडेलबर्ग सीमेंट का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है काफ़ी इम्प्रेसिव है। ऑलमोस्ट 27% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और 22% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और स्टॉक के फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और 22 के PE मल्टीपल्स पे स्टॉक रीजनेबली वैल्यूड है एज कम्पेयर टू इसके अदर पीयर्स के कंपेरिजन में। स्टॉक का जो टेक्निकल सेटअप है वो काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है। करंट प्राइस 235 पे आपको स्टॉक को लेना चाहिए और अगर कोई डिक्लाइन में मिलता है तो एक्यूमुलेट करना चाहिए स्टॉक को। और स्टॉक में आने वाले समय में जो फर्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 275 का और जो सेकंड टारगेट देखने को मिलेगा वो मिलेगा 315 रुपी का। तो 275 के फर्स्ट टारगेट और 315 के सेकंड टारगेट के लिए आप बाय कीजिए हिडेलबर्ग सीमेंट को। फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट पिक है ये है एग्री केमिकल सेगमेंट की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है। कंपनी का नाम है रैलीस इंडिया। तो रैलीस इंडिया की बात करते हैं तो कंपनी स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है 5900 करोड़ के आसपास और स्टॉक अभी करेंटली 29.3 के PE मल्टीपल्स में मिल रहा है। स्टॉक में 16.5% का ROCE है और 12.5% का रिटर्न ऑन इक्विटी है। और कंपनी के टेक्निकल सेटअप की बात करते हैं तो स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 303 रुपी का और करंट प्राइस पे स्टॉक को आपको बाई करना है। और आने वाले समय में जो स्टॉक में आपको 330 का फर्स्ट टारगेट एंड 342 का सेकंड टारगेट, तो आप 342 रुपये के टारगेट के लिए आप बाई कर सकते हैं रैलीस इंडिया को। फ्रेंड्स हमारी जो नेक्स्ट पिक है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और कंपनी का नाम है SJVN। SJVN इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन बिजनेस में है
और कंपनी कंसल्टेंसी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। स्टॉक के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो 10,500 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का, और स्टॉक सिर्फ 7.5 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। और स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 26 रुपये 80 पैसे एंड 7.5 के पी मल्टीपल्स पे अवेलेबल है स्टॉक। और स्टॉक में जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ऑलमोस्ट 16.5% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 14.2% का है, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव है पीएसयू अंडरटेकिंग के लिए। एट द सेम टाइम ये पर्टिकुलर स्टॉक की बुक वैल्यू की बात करते हैं तो 31 रुपये 80 पैसे की बुक वैल्यू है, और स्टॉक अभी चल रहा है 26 रुपये 80 पैसे पे, तो बुक वैल्यू से भी नीचे आपको स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। और तो करंट प्राइस पे आपको SGVN को बाय करना चाहिए, और आने वाले समय में ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू तक जाता हुआ दिखेगा। तो 31 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए बाय कीजिए SGVN, तो जो कि पोटेंशियली यहाँ से करंट लेवल से 26 रुपये 80 पैसे से ऑलमोस्ट 18 to 20% तक का रिटर्न बनता है। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट कंपनी है, नेक्स्ट पिक, वो है KPR मिल्स लिमिटेड। तो KPR मिल्स लिमिटेड की बात करते हैं तो फंडामेंटली सॉलिड कंपनी है, और कंपनी के मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करते हैं तो स्मॉल कैप सेगमेंट की कंपनी है। 6,590 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन में स्टॉक 19.5 के PE मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। स्टॉक का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है और रिटर्न ऑन और इक्विटी दोनों ही ऑलमोस्ट 20% एंड अप है, अबव है, तो काफ़ी इम्प्रेसिव रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी है। और स्टॉक की जो फेस वैल्यू है 5 रुपये की है, और स्टॉक नीटेड यान और नीटेड फैब्रिक्स और रेडीमेड अंडरगारमेंट्स एज वेल एज विंड पावर सेगमेंट में ये कंपनी है। और कंपनी का जो करंट प्राइस चल रहा है 958 पे स्टॉक का टेक्निकल सेटअप बहुत ही अट्रैक्टिव बना हुआ है। तो करंट प्राइस 958 पे स्टॉक को आपको बाय करना है, और आने वाले समय में ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 1350 रुपये तक का टारगेट प्राइस दिखा सकता है। तो 1350 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए, जो कि काफ़ी इम्प्रेसिव ऑलमोस्ट 40% का रिटर्न यहाँ से करंट प्राइस से जनरेट कर सकता है स्टॉक, तो बाय कीजिए KPR मिल को 958 पे, और टारगेट प्राइस रहेगा 1356 का। फ्रेंड्स, हमारी जो नेक्स्ट पिक है, ये जो कंपनी है ये ग्लोबल इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी, ग्लोबल EPC कंपनी है, और कंपनी का नाम है कल्पतरू पावर एंड ट्रांसमिशन। तो जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, कंपनी का जो इंटरेस्ट है वो पावर एंड ट्रांसमिशन बिजनेसेस में है। उसके अलावा कंपनी ऑयल एंड गैस सेक्टर में भी है। तो कंपनी के फंडामेंटल्स की बात कर लेते हैं तो 5,250 करोड़ का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है स्टॉक का, और स्टॉक करंट प्राइस चल रहा है 351 रुपये का। 351 रुपये के करंट प्राइस पे स्टॉक 16.5 के PE मल्टीपल्स पे अवेलेबल है। स्टॉक का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है ऑलमोस्ट 20% का है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% प्लस है। और स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है 351। स्टॉक का टेक्निकल सेटअप काफ़ी अट्रैक्टिव बना हुआ है, तो करंट टेक्निकल सेटअप के बेसिस पे ये स्टॉक को बाय करना चाहिए 351 रुपये के करंट प्राइस पे, और आने वाले समय में स्टॉक में आपको 405 रुपये तक का टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो 405 रुपये के टारगेट के लिए बाय कीजिए कल्पतरू पावर को। फ्रेंड्स, आज की जो हमारी आखिरी पिक है, ये जो पिक है ये हमने प्योर टेक्निकल पैरामीटर्स पे दिया है। स्टॉक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर बैंक। तो जम्मू एंड कश्मीर बैंक की बात करते हैं तो स्टॉक का करंट प्राइस चल रहा है 26 रुपये 80 पैसे। 26 रुपये 80 पैसे के करंट प्राइस पे स्टॉक का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ 1,895 करोड़ का है, और स्टॉक को आपको करंट प्राइस पे 26 रुपये 80 पैसे पे बाय करना है। और आने वाले समय में मेरा ऐसा मानना है कि ये पर्टिकुलर स्टॉक आपको 30 से 35% तक का रिटर्न दे सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में हमारा जो फर्स्ट टारगेट है वो 34 रुपये का है, तो 26 रुपये 80 पैसे पे स्टॉक को बाय कीजिए, और 34 रुपये के टारगेट प्राइस के लिए। बट जैसा कि मैंने आपसे कहा कि स्टॉक हमने प्योर टेक्निकल पैरामीटर के बेसिस पे सेलेक्ट किया है, तो ये पर्टिकुलर स्टॉक में आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा, और स्टॉप लॉस होगा आपका 23 रुपये का। तो 23 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ ये पर्टिकुलर स्टॉक को आप बाय कर सकते हैं 34 रुपये की टारगेट प्राइस के लिए।
तो दोस्तों होपफुली आपको हमारे वीडियोज पसंद आ रहे हैं और होपफुली इस बार भी जो हमने स्टॉक्स रिकमेंड किए हैं जहां आपको दमदार रिटर्न देखने को मिले। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप हमारे एग्जिस्टिंग व्यूअर हैं तो हमारे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए जिससे मैक्सिमम लोगों तक हमारे चैनल का एडवांटेज पहुंच सके। तो दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए टाटा।